मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर परिवार में शांति हो। मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता। ये मानव तन पाने के लिए देवता भी, वो परमात्मा जी भी संघर्ष किए। मनुष्य तन पाने के लिए परमात्मा जी संघर्ष किए, तब मानव कोटि में आए, मानव के रूप में आए। तो इसलिए कहते हैं कि मानव जीवन ये बार बार नहीं मिलता। अगर मिल गया है तो मानव जीवन के सस्ते में मत गवाओ। मनुष्य तन मिला है तो सस्ते में मत गवाओ। मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म के पालन करो। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य निभाओ। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कितना भाग है, कितना भाग्य की बात है, कितना भाग्य इकट्ठा हुआ तब तो एक मानुष का तन मिला है। जब इतना कठिन से मिला है तो इतना सस्ते में क्यों गंवा रहे हैं? क्यों ना परमात्मा की भक्ति करें, क्यों ना भक्ति भजन करें। भक्ति भजन करने से 84 जो जूनी है, 84 जूनी का भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज 84 जूनी हम और आप भ्रम रहे हैं। ये 84 जूनी जो मृत्युलोक में लेके आए हैं वो तो भ्रम रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई कहाँ 84 जूनी है? मृत्युलोक में 84 जूनी कहाँ है? तो ध्यान दीजिए 84 जूनी कहाँ है, गौर से सुनिएगा। मनुष्य कोई भी मानव हो, मनुष्य अपना हाथ से 3.5 हाथ का होता है। कितना हाथ का? 3.5 हाथ का। और एक हाथ 2 बीता का होता है। एक हाथ यदि 2 बीता का होता है, 2 बीता एक हाथ होता है तो 3.5 हाथ कितना हुआ? सोचिए, 2 बीता एक हाथ होता है तो 3.5 हाथ कितना हुआ? यानी 2 3 6 7 हाथ हुआ। 3.5 हाथ 7 बीता हुआ। 7 बीता हुआ तो अपना बीता का नाप लीजिए। एक बीता 4 4 12 अंगुर का होता है। एक बीता कितना अंगुर का होता है? 12 अंगुर का। तो 7 बीता कितना अंगुर का हुआ? 12 7 84। तो 84 जूनी तो रोज भ्रमण करते हैं। 84 जूनी रोज भ्रमण करते हैं। तो जब मानव को तन मिला है तब भक्ति भजन कीजिए, तभी तो 84 जूनी को का उद्धार होगा। कहाँ होगा उद्धार? 84 जूनी का उद्धार कहाँ होगा? मृत्युलोक से होगा। मृत्युलोक में भक्ति भजन करेंगे, अच्छा गुरु अपनाएंगे, अच्छा सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब ये तो उद्धार होगा। भक्ति के भी समय बनाए गए हैं। भक्ति का समय है, जैसे भोजन का समय है वैसे भक्ति का भी जरूरी है। भक्ति का भी समय है, उनका समय अपना लीजिए। कहते हैं कि पहला निंदिया सब कोई जागे, दूसरा निंदिया भोगी, तीसरा निंदिया चुरवा जागे।
चौथा निंदिया जोगी यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो जाग जाता है वही योगी है। तो भोजन का समय, भक्ति का समय हर किसी का समय है, पर मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य मोह में पड़ के, लोभ में पड़ के, लालच में पड़ के सब कुछ नष्ट कर देता है। मोह माया लोभ मनुष्य को मुक्ति के मार्ग से अलग कर देती है। इन सब को त्यागना होगा और परमात्मा जी को शरण में जागना होगा। क्योंकि ये नहीं कहते हैं कि मोह माया त्यागने का मतलब कि सत्य नहीं, सबके साथ में रहना है। कहा गया है कि नाहत छोड़ो नहरी धलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहे पानी में। हाँ, वैसे ही भी रहना है, मगर लोभ लालच मोह त्याग देना है, तभी कल्याण होगा, तभी उद्धार होगा। जब तक त्याग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, तब तक उद्धार कहां से होगा। अब मान लीजिए कि जो बच्चा डेली स्कूल जाता है और कोई महीना में बच्चा एक दिन जाता है, तो दोनों का मुकाबला बराबर नहीं ना होगा। वो संघर्ष किया है, वो पसीना बहाया है, तो ही फल प्राप्त करेगा। इससे भक्ति भजन में भी है, ज्यादा मोह लोभ लालच करेंगे तो भक्ति विफल रह जाएगी। इसलिए लोभ त्याग दीजिए, लालच त्याग दीजिए, परमात्मा के शरण में आइए, परमात्मा का भजन कीजिए, परमात्मा का भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग में जाइए, सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की।